विरासत, त्याग, समर्पण का एक लंबा आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। उसका कितना योगदान है जब आपको टिकट मिला तो? देखिए, ऐसा है, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी रही है। आज नहीं, हमारे दादा के समय से, उसके पहले से कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह मान्य किया गया है। और इस देश का जो आज देश का जो ढांचा खड़ा किया और देश का जो विकास हुआ है, वो कांग्रेस की नीतियों से हुआ है। अब कुछ बातें और सुनने में आती, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बात बड़े मुद्दे की है। वर्ष 2014 के पहले के हिंदुस्तान को देखा जाए और वर्ष 2014 के बाद के हिंदुस्तान को देखा जाए। क्या वर्ष 2014 के पहले सड़कें नहीं थी, रेलवे नहीं था, जहाज़ नहीं था और नवरत्न कंपनी नहीं थी? हिंदुस्तान की जो आधारशिला हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है और उस आधारशिला पे हिंदुस्तान आगे चला। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद ये जा रहे हैं बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने। आज सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है, प्राइवेटाइजेशन की एक बात उठी है, नवरत्न कंपनियों को बेचने का और 2 लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, मेरा कहना ये है, भोपाल में BHEL है, BHEL का फाउंडेशन रखा गया और BHEL के नाम से भोपाल जाना जाता है और नवरत्न कंपनियों के नाम से पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है। आज इतनी बड़ी संपदा को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही, निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या हमारे कर्मचारियों पे आपको भरोसा नहीं रहा? किसी भी स्थिति में ये हमारी पहली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। BHEL को किसी भी स्थिति में हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। आज कांग्रेस ने मेरे को उम्मीदवार बनाया है, कल हम जीतेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि BHEL के प्राइवेटाइजेशन की, नवरत्न कंपनी की अगर आवाज़ उठेगी तो भोपाल से सबसे पहली आवाज़ भोपाल की हिंदुस्तान के संसद में उठेगी।